महाकाव्य रामायण में उड़ने वाले पुष्पक विमान की कहानी हम सभी को पता है और उसे सुनकर हम रोमांचित भी होते हैं। लेकिन मॉडर्न दौर में ऐसा कमाल भारत अभी तक नहीं कर पाया है। लेकिन लगता है कि यह सपना अब पूरा हो सकता है। सही सुना आपने, भारत भी अपना कमर्शियल प्लेन बना सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में टाटा और एयरबस मिलकर मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में यह पहली डील है और यह इसलिए मायने रखती है क्योंकि टाटा के साथ एयरबस ने समझौता किया है। जी हाँ, एयरबस वही कंपनी है जिसकी दुनिया के कमर्शियल प्लेन बाजार में 60% हिस्सेदारी है। यानी दुनिया का हर दूसरा प्लेन यह कंपनी बनाती है। इस डील के तहत भारत में 40 एयरबस C295 विमान बनाए जाएंगे। टाटा की इस जहाज़ फैक्ट्री से पहला C295 विमान 2 साल बाद यानी साल 2026 में बनकर निकलेगा। डील से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने उत्साहित नजर आए कि उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं है जब भारत अपना सिविल एयरक्राफ्ट भी बनाएगा। भारत के लिए यह डील कितनी अहम है, यह इसी से समझा जा सकता है कि बड़ोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड कैंपस उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन सरकार के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज खुद मौजूद थे। इस कैंपस में भारत की पहली निजी एरोस्पेस असेंबली लाइन है, जो न केवल मैन्युफैक्चरिंग बल्कि असेंबली, टेस्टिंग और डिलीवरी के पूरे साइकिल को भारत में ही संचालित करेगी। और प्लेन निर्माण में इस्तेमाल होने वाले 18,000 से अधिक पुर्जों का उत्पादन भी भारत में ही होगा। असल में भारत रक्षा क्षेत्र में तेजस जैसे स्वदेशी फाइटर प्लेन बना तो रहा है, लेकिन यात्रियों को लेकर उड़ने वाले जंबो जेट बनाने की तकनीक अभी तक विकसित नहीं कर पाया है। स्वदेशी यात्री विमान बनाना कितना कठिन है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया के गिने चुने देश ही ऐसा करने में सक्षम हैं। इसमें अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्राज़ील, रूस, चीन का नाम भले ही शामिल हो, लेकिन दुनिया की 2 कंपनियों का ही पूरे बाजार पर कब्जा है। दुनिया के 80 से 90% बाजार पर एयरबस और बोइंग का कब्जा है, जिसे देखते हुए टाटा के साथ एयरबस की इंडिया में एंट्री भारत के सपने को पूरा कर सकती है। असल में भारत में अभी तक HAL कंपनी ही इस दिशा में कदम बढ़ा पाई है और वह 19 यात्रियों वाले प्लेन को विकसित कर रही है। लेकिन 200 से 250 यात्रियों का प्लेन निर्माण करना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। इस काम में कितना समय लगता है, इसे चीन के उदाहरण से आप समझ सकते हैं। चीन दशकों की मशक्कत के बाद साल 2023 में अपना पहला यात्री विमान बना पाया था। हालांकि उसका प्लेन 168 यात्रियों क्षमता वाला ही है और उसे अभी तक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है। ऐसे में भारत के लिए यह काम करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भारत के लिए यह सपना पूरा करने का बेहतरीन समय है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में पिछले 1 साल में एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए पूरा इकोसिस्टम विकसित हो रहा है। मसलन पिछले साल जनवरी में अमेरिकी दिग्गज कंपनी बोइंग ने बेंगलुरु में अमेरिका के बाहर अपना सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी सेंटर खोला है और भारत एविएशन इंडस्ट्री के लिए छोटे ही सही लेकिन कंपोनेंट बनाने भी लगा है और उसकी दुनिया के सप्लाई चेन में हिस्सेदारी 5% तक पहुंच गई है। इसके अलावा प्रयागराज में एक स्टिक होल्डिंग कंपनी और आगरा में एक ट्रेनिंग सेंटर की भी स्थापना की गई है। भारत की बढ़ती आर्थिक विकास दर को देखते हुए एयरबस की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत में पैसेंजर ट्रैफिक 6% की ज़्यादा दर से 2040 तक बढ़ता रहेगा। खुद सरकार का अनुमान है कि भारतीय एविएशन बाजार 2026 तक करीब 63 अरब डॉलर का हो जाएगा। बढ़ती डिमांड को देखते हुए भारतीय कंपनियों ने अगले 20 साल में 1200 प्लेन के ऑर्डर दिए हैं। उसके बावजूद उसे करीब 1000 विमान की कमी बनी रहेगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।